बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 स्टोइकियोमेट्री के चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसको हम पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इस चैप्टर से एक MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम में लिए जाएंगे। तो हम इस चैप्टर को लॉन्ग को छोड़ के जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जिनके एक्सपेक्टेड चांसेस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं किस किस तरीके से आ सकता है। हालांकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कोई भी चीज़ जो है ना ऑलमोस्ट वो आपको दे सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में ये गाइड करूँगी किस तरीके से वो दे सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। इससे पहले हम चैप्टर 1, 2 और 3 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उन चैप्टर्स में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप सर्च करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगी जिसमें आपको एक ही वीडियो में एक ही प्लेलिस्ट के अंदर सारी इस की वीडियोस मिल जाएं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन का वो है ये फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें आपने स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन लॉज ओबे करती है जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ इनडेफिनेट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे ना 3 डेफिनेशन हैं। एक ये आपको पिंक कलर में नज़र आ रही है, एक ये है, ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस इन टर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्री की, और ये फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। ये तीनों आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। उसके बाद मतलब इसमें ज़्यादातर डेफिनेशन आपने करनी है। यहाँ से आपने मोल की डेफिनेशन करनी है, यहाँ से एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन करनी है आपने, और ये एग्जांपल्स आपको अच्छे तरीके से याद होगा, आपने मैट्रिक में भी पढ़ी थी। ये बहुत ही आसान है, मतलब इनमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सबका 1 मोल आ रहा है। सिर्फ आपने यहाँ पे क्या करना है, जो एलिमेंट है उसको चेंज करना है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये है वाटर है, ये सोडियम क्लोराइड है और ये सोडियम आयन है। तो यहाँ पर आगे सबका सेम है, ठीक है। ये याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है ताकि आप इसको लिख सकें। उसके बाद आपके पास आता है कि मोल को ऐसा यूनिट के लिए केमिस्ट क्यों यूज़ करते हैं जी, उसको वेट करने के लिए या काउंट करने के लिए एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स वगैरह को। यहाँ पे आपके पास मोलर मैस की डेफिनेशन है, ये आपने मोलर मैस की डेफिनेशन कर लेनी है, इसका यूनिट कर लेना है। और ये आगे आ जाता है नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स का आपने फार्मूला याद कर लेना है क्योंकि वो फाइंड आउट करने के लिए दे देता है। अब ये इसका फार्मूला दिया हुआ है। अब ये सैम्पल प्रॉब्लम देखें तो इसकी स्टेटमेंट बहुत छोटी है और सोल्यूशन भी बहुत छोटा है। सिर्फ आपने जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन याद करनी है उसको आपने लगाना है, और आपको इसका मैथ्स पता होना चाहिए। मोलर मैथ्स वो कैलकुलेट करना मैंने पहले भी बताया था। सोडियम का जो मोलर मैस होता है ना वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इन सबको प्लस करें तो ये हमारे पास इसका मोलर मैस इंडिविजुअल आ जाता है। आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसकी भी स्टेटमेंट छोटी है, इसकी भी स्टेटमेंट छोटी है, आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है। ये आप फार्मूला जो है ना इसी फार्मूले को उन्होंने अरेंज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो चेक पॉइंट्स क्विक चेक्स है ना, ये सारे ऐसे ही हैं। इन सब में आपने ऐसे फार्मूलास को यूज़ करके इनको निकालना है। तो ये क्विक चेक भी मतलब इसमें ये चांस है कि एक क्वेश्चन जो है ना आपका वो इस तरीके से न्यूमेरिकल टाइप आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन तो 2 आने हैं ना, चांसेस हैं कि एक आपके पास न्यूमेरिकल टाइप आएगा, तो आपने इसलिए इनको कर लेना है। इसके बाद आपने ये जो टॉपिक है ना इसमें आपने क्या कर लेना है जी, ये फार्मूला आपने कर लेना है और यहाँ से इसका भी एक थोड़ा आपने सैम्पल प्रॉब्लम कर लेना है ताकि आपको वैल्यू निकालना आ जाए। उसके बाद आप आ जाएं जी, ये जो इंटरेस्टिंग बॉक्स है ना इनको आपने लाजमी देख लेना है। MCQs वगैरह जो है ना वो दे सकता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है। उसके बाद आपने मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन याद करनी है। फिर अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है।
अब ये वाली भी जो एग्जांपल थे ना, ये बिल्कुल जैसे पिछली एग्जांपल थी ना उसी की तरह बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें, ये सब का जो वॉल्यूम होता है ना वो सेम होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। कार्बन डाइऑक्साइड का है तो उसका हमने मास लिख लेना है। उसके एवोगाड्रो मॉलिक्यूल सेम होते हैं और वो 1 मोल की इक्वल होता है। ये आगे सबका जो है ना वो सेम सेम आता है। ये आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला यहाँ से कर लेना है। उसके बाद इसकी भी आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको फार्मूला याद है तो ये हल करना किसी सूरत भी आपको मुश्किल नहीं है। आपने जो मास नंबर, एटॉमिक नंबर वगैरह है ना, ये आपने पहले 20 के भी आप याद कर लें तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। आप उनके याद कर लें तो आपको फाइंड आउट करना, मास फाइंड आउट करना बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। अब आपने मोलर मास और डेंसिटी की बात करें, यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला कर लेना है। छोटी सी डेफिनेशन है और फिर आपने यहाँ से ये क्विक चेक कर लेना है। ये देखें, ये भी कितना छोटा सा सैम्पल प्रॉब्लम है, इसको आपने देख लेना है। फिर आपने मोलर कंसंट्रेशन की डेफिनेशन और उसका फार्मूला करना है। और ये वाला जो है ना, ये 4 नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने के फार्मूलाज दिए हुए हैं। अगर आपको उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है तो आपने इस फार्मूले को पुट करना है। अगर उन्होंने मोलर कंसंट्रेशन दी है तो इसको पुट करना है। अगर मास दिया हुआ है तो इसको, अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए हैं तो इस फार्मूला को पुट करके आपने फाइंड आउट कर लेना है नंबर ऑफ़ मोल्स को। उसके बाद यहाँ से स्टोइकियोमेट्री की रिलेशनशिप्स की बात करें तो ये इसके ना 6 होते हैं टाइप्स ना, इन सब के नाम आपने कर लेने हैं। वैसे तो ये मतलब आगे टॉपिक है, एक हर एक को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मसला ये है कि ये फिर ऐसे ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आना भी नहीं है, तो इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं ऐसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी वाली जो चीज़ें हैं ना वो आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। एक आपने ये अप्रोचेस टू डू स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, इन स्टेप्स को थोड़ा पढ़ लेना है और इनको सिंप्लीफाई करके अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप इनको थोड़ा शॉर्ट करके लिख लीजिएगा। ये आप उन्हीं 6 टाइप्स को उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि आप मेरे ख़्याल से छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको मुश्किल लगेगा ऐसे। तो इनकी स्टेटमेंट्स भी ऐसे बड़ी बड़ी हैं। उसके बाद ये वाला टॉपिक तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग स्किप हुआ हुआ है। तो अब आप आ जाएँ 4.8 टॉपिक पे। 4.8 टॉपिक में एक तो आपने याद करना है एक्चुअल जीड की डेफिनेशन और थ्योरेटिकल जीड की डेफिनेशन। इन दोनों में जो है ना डिफरेंस भी आ सकता है। यहाँ से आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि वाई जो अमाउंट होती है प्रोडक्ट की वो हमेशा जो है थ्योरेटिकल जीड से कम क्यों होती है। थ्योरेटिकल जीड ज़्यादा होती है और एक्चुअल जीड हमारे पास कम होती है। इसकी वजह, इसकी ये 3 रीज़न्स हो सकती हैं। एक ये है शुगर फिल्ट्रेशन, इसकी एग्जांपल आती है यहाँ पे, और मतलब प्रोसेसेस की वजह से हो सकता है, साइड रिएक्शन की वजह से कम हो सकती है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट है आपके पास कि रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो ये आपने कोशिश करनी है, ये 3 हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपको 2 आनी चाहिए, आप 2 उसको लिख सकें। उसके बाद यहाँ से आपने इसका सिर्फ फार्मूला याद कर लेना है परसेंटेज यील्ड का। और इसके बाद हम आ जाते हैं जी, ये तो सैम्पल प्रॉब्लम है ही बहुत ज़्यादा बड़ी, तो ये आपने शॉर्ट के लिए नहीं करनी। ये टॉपिक फिर आपके पास कट हुआ है। इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ कोई भी कट नहीं हुआ तो आपने इसके 12 एमसीक्यूज़ हैं, 12 के 12 तैयार करने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस अब ये देखें ना, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया है कि मोल का कॉन्सेप्ट एवोगाड्रो नंबर से कैसे डिराइव हुआ है, मोलर मास की डेफिनेशन, मोलर वॉल्यूम की, मोलर कंसंट्रेशन की, फिर मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस किसे कहते हैं। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है ना यहाँ तक एफ तक ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। ये वाला कटा हुआ है, वैसे ये कटा हुआ होना तो नहीं चाहिए था, स्टार्ट वाला था, लेकिन अब कटा हुआ तो क्या कह सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना आपने वहाँ से स्टार्ट में वैसे याद कर लिया होगा, स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन। और उसके बाद ये 2 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, ये आपने कर लेने हैं। ये तो आपने करना ही नहीं है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आना नहीं है, और ये सारे लॉन्ग स्टेटमेंट वाले और न्यूमेरिकल ऐसे नहीं आएगा, वो जैसे मैंने आपको छोटे छोटे बताए हैं वो ही आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा कि इस चैप्टर को आपने किस लिहाज से, किस तरीके से तैयार करना है। बाकी इसके लिहाज से आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को क्विक चेक नहीं मिल रहे
تو مشکل ہو رہی ہے سالوڈ کوئک چیک چاہیے تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو پکچر بنا کے سینڈ کر دوں گی۔ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ سائنس ٹیچنگ زون کے نام سے ہی ہے، آپ مجھے وہاں پر میسج کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو لازمی جواب دوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔